नमस्कार साथियों, मेरे चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। अब हम इस राम कथा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इसी में बड़े रहस्यमय प्रसंग, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, रहस्यमय प्रसंग, विवादास्पद प्रसंग इसी में आए। अब ये हुए कि नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाल्मीकि रामायण में समाप्त कर दिया गया है राम के राज्याभिषेक के बाद। और इसके ये जो घटनाएं अब मैं बता रहा हूँ इसका सबका वर्णन उत्तर कांड करके जो अंतिम कांड है उसमें है। तो अभी हम समझ लीजिए कि रामायण के उत्तर कांड की ही चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा वाल्मीकि आश्रम की ओर ले चलता हूँ। वाल्मीकि आश्रम में दोनों भाई बड़े हो गए थे, उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी। लगभग 12-13 वर्ष उनकी आयु हो चुकी थी जब वे 8-10 साल के थे। हाँ, एक बड़ी जो रामायण की रचना जो हुई, कैसे हुई मैं आपको बता दूं। महर्षि वाल्मीकि सीता को देख देख कर बहुत दुखी रहते थे, और जब दोनों बालक बड़े होने लगे तब तो वे बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि वे सोचते थे कि ये अयोध्या की महारानी और ये अयोध्या के राजकुमार बिल्कुल गरीबों के जैसा, अनाथों के जैसा मेरे आश्रम में पल रहे हैं और गुमनाम है, परिचय भी नहीं इनका। तो इस दुख से दुखी होकर उन्होंने राम कथा को लिखने के तो खैर था नहीं, उसको रचना करने का निर्णय लिया। और इसके पहले एक प्रसंग आता है कि वाल्मीकि जी एक निषाद को, मतलब शिकारी को, बहलिए को, एक पक्षी के जोड़े को मारते हुए, उन्होंने एक को मारते हुए देख लिया, और जो मादा पक्षी थी वह तड़पने लगी अपने साथी की याद में। तो उसके दुख से दुखी होकर उन्होंने एक श्लोक कहा, उनके मुंह से निकल गया था, स्वस्फूर्त श्लोक, जिसका अर्थ यह है कि हे निषाद, तूने इन मासूम पक्षियों के जोड़े में से एक को मारकर अच्छा नहीं किया और तुझे इसका दंड मिलेगा। तो जब सीता के दुख से वो दुखी रहने लगे तब उन्होंने निर्णय किया कि मैं उसी छंद में, जिस छंद में वो रचना की गई थी, उसी छंद में राम कथा की भी रचना करूंगा। और उन्होंने गेय रूप में ये रचना की। विशेषकर वनवास प्रस्थान करने, राज्याभिषेक के दिन ही वनवास, फिर सीता के अपहरण, लौट कर आना, और फिर प्रजा के दोषारोपण के कारण राम द्वारा सीता का परित्याग, इतने की उन्होंने रचना की थी। और उन्होंने दोनों बालकों को इसको सस्वर पाठ, जो रचना का सस्वर पाठ सिखाया था, क्योंकि उन्हें आशा थी कि किसी दिन ऐसा होगा कि ये बालक राम के सम्मुख जाएंगे, या कोई ऐसा अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का, तब सीता के दुख को न सिर्फ राम बल्कि अयोध्या की पूरी प्रजा के सामने बताया जाएगा। इसी आशा से उन्होंने ये रचना की थी, और कई वर्ष तक उसका अध्ययन करते रहे, दोनों बालक याद करते रहे, कंठस्थ करते रहे और सस्वर पाठ करते रहे। अब क्या हुआ देखिए, जब वो निर्णय हो गया कि भाई यज्ञ करना है, तो उचित स्थान की खोज में निकले श्री राम अपने भाइयों के साथ। सरयू तट पे वो खोजते रहे, आगे बढ़ते रहे। उन्हें कोई ऐसा उचित स्थान नहीं मिला, आगे और बढ़ गए।
तो उन्हें गोमती तट पर ऐसा स्थान मिला, और ये स्थान प्रसिद्ध स्थान था, प्रसिद्ध वन था, इसका नाम नैमिषारण्य था। यहाँ श्री राम के आदि पूर्वज जो 7वें मनु महाराज सत्यव्रत, जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ यहाँ पे तपस्या की थी। आपने सुना होगा ना, महाराज सत्य मनु और श्रद्धा। लेकिन आप जब जाएंगे, मैं वहाँ गया तो वहाँ के पंडितों को भी नहीं पता थी ये बात, और वे 2 मूर्तियाँ बनी हैं, उसको दिखा के उन्होंने कहा कि देखिए मनु, और मैं बोला ये इनकी पत्नी क्या नाम था, उन्होंने कहा शत्रुपा। मतलब वे जो स्वयंभू मनु है वे समझ रहे थे ये हो नहीं सकता। आप जब जाएंगे, आप भी जाएंगे तो ये भ्रम वहाँ होगा, क्योंकि आपको पंडित लोग बताएंगे कि मनु और शत्रुपा ने यहाँ तपस्या की थी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयंभू मनु जो थे उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था, जिनके बारे में चर्चा है ना कि वो वामांग से बनी और ऐसा वैसा करके। तो वो सब घटनाएं वो बहुत आर्यों के काफ़ी जब आर्यों का शुरुआत थी, करनाल जब इस भूमि पर, मतलब जो कहा जाता है ना कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है, वो वहाँ पे स्वयंभू मनु का जन्म हुआ था। यहाँ पर तो नैमिषारण्य में तो वैवस्वत मनु आए थे ना, 7वें मनु, इसीलिए तो उनकी संतान इक्ष्वाकु ने यहाँ पर अयोध्या राज्य बनाया था पास में ही। खैर ठीक है, राम वहाँ पहुँचे और राम को वो स्थान उचित लगा यज्ञ के लिए। वहाँ तैयारियां प्रारंभ की गई, वन के वृक्ष काटे गए, भूमि समतल की गई, बड़े बड़े खेमे लगाए गए, टेंट लगाए गए, क्योंकि सैकड़ों लोग आते। नदी के किनारे इसलिए आवश्यक होता है कि जब इतने लोग आएंगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब प्रबंध जब हुआ, अच्छा इस बीच में क्या हुआ कि एक घोड़ा छोड़ा गया, पूजा करके अश्वमेध का जो घोड़ा होता है उसको छोड़ा गया, और उसके साथ लक्ष्मण, हनुमान और पूरी अयोध्या की सेना चली। और घोड़े का ये नियम था कि वो घोड़ा जिधर भी जाता है उधर जाने देते, वो चलते जाते चलता जाता है, उसको रोका नहीं जाता। और जब भी वो दूसरे राज्य में प्रवेश करता है, वहाँ के राजा को जो घोड़ा छोड़ने वाले को कर देना पड़ता है, उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, या घोड़े के साथ चल रही सेना से युद्ध करना पड़ता है। अब ऐसा वो घोड़े को तैयार किया गया कि जो आसपास के आर्य जो राज्य थे, छोटे छोटे जितने थे, वत्स और ये जितने थे, पांचाल, वात्सी, सब राज्य थे छोटे छोटे आर्यों के, इन सब राज्यों में लक्ष्मण उस अश्व को हाँकते चले गए, क्योंकि ये सब राज्यों पर अधिकार नहीं किया था राम की आज्ञा से कि आर्यों के राज्यों पर नहीं करना है, इसलिए अश्व के बहाने से आगे बढ़ते गए। और वे सब राजाओं, उन सब राजाओं तक तो राम की कीर्ति पहुंच ही चुकी थी, और उनको मालूम था कि अयोध्या कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली हो गया है। उसके साथ जो अश्व के साथ लंबी चौड़ी शक्तिशाली सेना थी, उसके कारण भी सभी राजाओं ने उसकी अधीनता, अयोध्या राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली, और वे कर देते गए। जब वे अयोध्या राज्य के शरणागत होते गए तो लक्ष्मण भी उनको यज्ञ में आने का निमंत्रण देते गए। यहीं पर वो कहानी आती है ना कि लव कुश ने घोड़ा बांध दिया था, वो उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो तो आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसे ही, आपको मैं एक बार पहले ही बताया था कि जहाँ पर ऐसे कुछ घटना, राम कथा, राम के जीवन में कोई घटना घटी रहती है या संबंधित, तो उसको किसी बड़ी कथा से जोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही लव कुश का जोड़ दिया गया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप एक बड़े आश्चर्य, बड़े मतलब हंसी का भी बात है कि आपने सुना होगा, नेपाल के जो पिछले प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वे तो अयोध्या को भी वहीं बता रहे थे। नेपाल में जनकपुर तो था ही, अयोध्या, और पास में मैंने एक इसमें चैनल भी देखा था यूट्यूब में, एक स्थान में बताया जा रहा था कि यहाँ लव कुश का जन्म हुआ, नेपाल। ये सब घटनाएं इसलिए घटती है कि संबंधित स्थानों पे
वो आदमी गए रहते हैं, संबंधित व्यक्ति गए रहते हैं, या वहाँ कुछ दिन रहे। जैसे आप देखिए, अब जनकपुर क्या था भाई, जनकपुर एक प्रकार से लव कुश की ननिहाल थी। हो सकता है राजा जनक ने उनको निमंत्रण दिया हो, गए हो वहाँ, अब उसको उन्होंने बता दिया कि यहाँ लव कुश है। ऐसी बहुत सी ऐसा होता रहता है। तो इसीलिए आपको जो संबंधित स्थान जाएं और फिर उसको कथा से जोड़कर देखें, सब घटनाओं विश्लेषण करें कि यहाँ पर हुआ है, ये घटना घटी है नहीं घटी, और इसी का मैं सहारा लेता हूँ, इसी तरीके का। तो जो मैं आपको बता रहा था, जब वो उचित स्थान को राम ने वहाँ सब, अच्छा वो जो अश्व था वो कुछ महीनों के बाद लौट कर आ गया। तब तक यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी थी और सभी ऋषियों को निमंत्रण जा चुके थे। कुछ ही दिनों में सभी ऋषि वहां पहुंचने लगे और जितने राजा अतिथि, प्रमुख अतिथि, वहां की व्यवस्था स्वयं, जैसे भरत, शत्रुघ्न, अच्छा सुग्रीव, विभीषण भी वहां पहुंच गए थे। राम ने अपने मित्रों को भी निमंत्रण भेजा था। वो देखिए मित्र तो थे ही, पर इसलिए भी आवश्यक था कि जितने राज्य, वो अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि जितने राजा आपको मानते हैं, आपको अपना अधिकारी मानते हैं, स्वयं को आपके मातहत मानते हैं, उन सबको वहां पर आना चाहिए। इसलिए भी सुग्रीव और विभीषण का आना जरूरी था, क्योंकि दक्षिण के राज्य जिसको राम ने अभी छोड़ दिया था, वहां के लोग भी आए। तो इस प्रकार से सभी वहां पहुंच गए। जनक और युधाजीत ये तो थे ही। तब यज्ञ शुरू हुआ। जब यज्ञ शुरू होने का समय आया, तब फिर से एक समस्या आ गई कि जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि जो यजमान के रूप में कौन बैठेगा। सबने कहा राम ही बैठेंगे, क्योंकि राम को ही बाद में तो चक्रवर्ती सम्राट उन्हीं को डिक्लेयर करना था ना, तो राम ही बैठेंगे। तो पुरोहित ने कहा कि ये जो यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, इसे सपत्नीक किया जाता है, इसे अकेले नहीं किया जाता, तो आपकी पत्नी का होना आवश्यक है। यह सुनकर सब लोग अब अच्छा क्या करें कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सबको पता था कि इतने वर्ष बीत गए हैं, 12-13 वर्ष बीत चुके थे सीता के परित्याग किए हुए, और राम ने सब लोगों के, माताओं के भी जोर देने के पश्चात भी विवाह नहीं किया था। तो अब तो यज्ञ के कारण विवाह कर लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं था। इसका हल राम ने ही निकाला। उन्होंने कहा कि एक स्वर्ण मूर्ति सीता की बनाओ, और स्वर्ण मूर्ति मेरे बगल में रख के मैं यज्ञ करूंगा। और ऐसा ही हुआ, स्वर्ण मूर्ति रख दी गई और यज्ञ की तैयारियां बिल्कुल अंतिम क्षेत्र में होने लगी। तब तक वाल्मीकि जी वहां पहुंच गए अपने दोनों, ये जो सीता के पुत्रों को लेकर साथ में, अपने शिष्यों को, और उन्होंने वहां पहुंच के अपने शिष्यों को कह दिया कि तुमको मैंने जो राम कथा सुनाई है, अब हम यहाँ पर उसका गान करेंगे, तुम उस सबको गान करना। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव यहाँ पर क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई ये राजा राम का क्षेत्र है, अयोध्या के राजा है, वो उनकी ही कथा है, तो यहाँ सब आप जनता को सुनाओ। और हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर कोई आपको आपका गायन सुनकर प्रसन्न होकर साधारण साधु समझकर कुछ दान दे, दक्षिणा दे, तो उसको मत ग्रहण कर। वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वे राजपुत्र थे, वहाँ के राजकुमार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था, उनको स्वयं भी नहीं पता था, बच्चों को। तो वाल्मीकि जी ने कह दिया कि तुमको अगर कोई दे तो कह देना कि भाई हम तो वन में रहने वाले हैं, हम तो ऋषि के आश्रम में रहते हैं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, और अस्वीकार कर देना, लेना मत, सिर्फ गा गा के आप सुनाओ। अब वहाँ तो नैमिषारण्य में अयोध्या की सैकड़ों प्रजा उपस्थित थी, वहाँ तो दुकानें लगी हुई थी, लोग घर में बचे। वो तो बताया बहुत भव्य आयोजन होता था यज्ञ का, और वो तो अश्वमेध यज्ञ था।
अपने हिंदू पुराणों में वर्णित सबसे बड़ा यज्ञ। तो ये दोनों बालक गा गा के सुनाने लगे। ये सुनकर चारों तरफ भीड़ हो जाती थी, उनको सुनकर भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और भीड़ रोने लग जाती थी। ये जो उनका दर्दनाक जो गाथा थी वनवास की, सीता हरण की, फिर सीता के त्याग की, यह सुनकर सब प्रजा अपने आप को दोषी महसूस करने लगी। सबको लगा कि ये हमने राम पर अत्याचार कर दिया। कई लोगों को राम पर भी क्रोध आया कि भाई हमने कह दिया, हमारे मुंह से निकल गया, तो राजा को जरूरी था कि हमारी बात मान ले, राजा को विरोध करना। ऐसे अलग अलग चर्चाएं होने लगी। क्या सबने ये माना कि हाँ भाई, चाहे राम ने किया चाहे हमने किया, तो सीता पे अत्याचार तो बहुत हुआ। ये बात चारों तरफ फैलने लगी। धीरे धीरे माताओं तक भी ये बात पहुंची, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तक, कि दो बालक हैं, वनवासी बालक, और वे राम कथा का गायन करते हैं और बहुत ही मधुर कंठ से सुनाते हैं और बड़ी दुखद गाथा है। यह सुनकर तीनों माताओं ने राम से कहा कि भाई उनको बुलाओ, हम लोग भी सुनना चाहते हैं जो तुम्हारी गाथा सुनाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, और यहां से जो आपने अभी तक सुना होगा और उससे अलग जो मैं आपको बताऊंगा, कि जब दोनों बालक जैसे ही राम के वहां जो यज्ञ भूमि, यज्ञ मंडप था, वहां पहुंचे, तो उन्हें देखकर तीनों माताएं उछल पड़ी। और कौशल्या और विशेषकर कैकेयी तो कहने लगी कि अरे ये तो दोनों बालक बिल्कुल राम, तुम जब इतने बड़े थे तो हूबहू ऐसे ही थे, ये तो तुम्हारा ही प्रतिरूप है। अब श्री राम को तो ये थोड़ी याद रहेगा कि भाई मैं कैसा दिखता था, लेकिन माताओं को तो याद था। यह सुनकर राम को संदेह हो गया और उन्होंने बालकों से पूछा कि तुम किसके साथ आए हो। दोनों बालकों ने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और उनके ही साथ आए हैं। यह सुनकर राम को पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि सीता को तो वहीं छोड़ा था वाल्मीकि आश्रम के पास। तो उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को बुलवाया। वाल्मीकि ऋषि भी यज्ञ के मंडप में आए और आते ही वे समझ गए, जब उनको बुलावा भेजे गए तभी समझ गए थे। तो आके उन्होंने राम से कहा कि राम, तुम्हारा संदेह सही है, ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यह सुनकर तो सब लोग वहां चौंक गए, माताएं तो उछल ही पड़ी और उन्होंने तो सीधे दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और सारी प्रजा, जितने लोग, सब जय जयकार करने लगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने पूरा विवरण सुनाया। सबके मन से मैल तो दूर हो ही चुका था, सबको पश्चाताप भी था। तब सीता को बुलावा भेजा गया। अब आपने टीवी सीरियल्स और इसमें देखा होगा कि सीता आई और राम ने कहा और वे धरती में समा गई। अब यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिए। जब सीता वहां पहुंची तो श्री राम ने सीता से कहा कि सीता, तुम्हारे लिए ये सब प्रजा बहुत दुखी है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने बालकों सहित, और ये सभी मेरी माताएं भी चाहती हैं, भाई भी चाहते हैं, कि अपने बालकों सहित फिर से राजमहल में आ जाओ। किंतु इसके लिए तुम्हें ये जो यहाँ अयोध्या की प्रजा उपस्थित है, इसके सामने अग्नि परीक्षा देनी है। अब यहां देखिए जो बात नहीं किसी ने बताई, मैं आपको बता रहा हूं। आपने यही सुनी होगी, सीता ने कहा कि हे माता, तू मुझे संभाल ले, अगर मैं धरती में पवित्र हूं, तू और धरती माता निकली और धरती फट गई, समा गई। लेकिन जब मैं नैमिषारण्य में गया और मैंने वो स्थान ढूंढा, यही सुनी बात को, और रामायण में भी है ये बात, तो मैंने वहां ढूंढने की कोशिश की वो स्थान जहां सीता धरती समाई थी, तो ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। वहां जो लोग उपस्थित थे उन्होंने भी कहा कि यहां ऐसा कोई स्थान नहीं, यहाँ कहाँ सीता धरती में समाई थी, ऐसा कहने लगे। तो मैं तो चौंक गया कि अरे भाई, सब लोग बताते हैं, टीवी सीरियल फिल्मों में दिखाया जाता है कि सीता उस समय धरती में समा गई जब राम ने कहा, और यहाँ तो बोलते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सीता ने क्या कहा? सीता ने कहा कि प्रभु, मैंने रावण के घर से आकर लंकापुरी के समुद्र तट पे आपके सामने और आपकी पूरी सेना के सामने, ये जो यहाँ आपके भाई लक्ष्मण और आपके मित्र सुग्रीव और ये हनुमान और जो विभीषण उपस्थित हैं, इनके सामने अग्नि परीक्षा दी थी, क्योंकि मुझे आपको मुझ पर संदेह हो गया था। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो मैं तो आपको दे चुकी हूं परीक्षा, तो मुझको तो अपने पति से ही मतलब है। आप राजा हैं, आपको अपनी प्रजा को संतुष्ट करना होगा, मुझे आपकी प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसी कोई परीक्षा विक्षा नहीं दूंगी। और अगर आपका ऐसा ही कहना है कि परीक्षा देना ही पड़ेगा, तो मैं फिर से वन में जाती हूँ। मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप अपने दोनों ये पुत्रों को, इनका कोई दोष नहीं है, इसलिए इन्हें अपने पास रख लीजिए। मैं तो पहले 14 वर्ष, फिर ये 13 वर्ष ऋषि के आश्रम में, इतने वर्ष बीत गए, तो जीवन के जो शेष समय है उसे ऋषि आश्रम में ही निकाल दूंगी। अब तो मेरी आदत भी हो गई है और मुझे वहाँ का जीवन अच्छा लगता है। अब फिर से आके यहाँ के प्रपंचों में पढ़ना और फिर ये आपका कि ये करो वो करो, मुझे नहीं जमता, मैं वापस चली जाऊँ। यह सुनकर तो सब लोग हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। लक्ष्मण, भरत सब सीता के चरणों में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब आप मत जाइए। राम को भी घेरा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या, आप हो गया, पश्चाताप है। अमात्यों ने भी कहा कि 12-13 साल तो वो ऋषि के आश्रम में रह चुकी और बिना अपराध के प्रजा भी क्षमा मांग रही, चारों तरफ पश्चाताप कर रही है, रो रही है। तो अल्टीमेटली सीता मान गई। अब ये प्रसंग जो सीता मान गई और फिर वो राम सीता ने बैठकर यज्ञ किया, फिर कई वर्ष तक राम सीता वहाँ राज्य किए, ये मुझे कहाँ से पता लगा? जब वाल्मीकि रामायण मैंने ये प्रसंग देखा कि भाई सीता धरती में समा गई और इसका वहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिला नैमिषारण्य में, तो मैंने अन्य पुराणों में ढूंढना शुरू किया और भारत के अन्य स्थानों पर देखना शुरू किया कि क्या हुआ। तो मुझे पद्म पुराण में ये कथा मिली और पद्म पुराण में ये वर्णन है कि सीता बड़ी मुश्किल से मानी राम के साथ रहने के लिए, अयोध्या रहने के लिए। अन्यथा वे तो जिद पे अड़ी थी कि मैं, अब तुम बार बार मेरी परीक्षा लेते हो और मेरा विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं तो ऋषि के आश्रम में रहूँ। तो सब माताओं ने भी क्षमा मांगी, सब ने चारों तरफ से घेर के, और सबसे बड़ी बात है अपने बाल को, अपने पुत्रों के हित में, क्योंकि ये बात शुरू से अपन देखते चले आ रहे हैं, चाहे सुग्रीव का केस हो चाहे विभीषण का केस हो, कि भाई माताएं अपने पुत्रों के हित में इस बात को मान जाती हैं। सीता ने भी इसलिए कि मैं रहूंगी, मेरी देख रेख में बालक रहेंगे और ये राजा बनेंगे, अन्यथा मैं चली जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, ये सोचकर सीता ने इसको स्वीकार कर लिया। अब आप सोचेंगे कि फिर ये क्या घटना गलत है, ये जो घटना है ये क्या भूमि, नहीं, ये गलत नहीं है। यही तो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद जब से लिखा गया तो कई घटनाओं को एकजुट कर दिया गया। जैसे नैमिषारण्य में सीता का आना और धरती में समाना, दो अलग अलग घटनाएं थी, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो फिर कहाँ इसी तरह से वो 11,000 वर्ष राज्य करने वाली बात, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, और सीता धरती में कहाँ समाई ये भी आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको अगले अंकों का इंतजार करना पड़ेगा मित्रों। आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने परिचितों में, रिश्तेदारों में सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।